चलिए प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की रहेगी। इसमें हम प्यारे बच्चों 1 2 3 9 5 जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे प्यारे बच्चों ट्रिक के साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे राष्ट्रपति है उसकी ट्रिक है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, और जितने भी आपके ऐसे आर्टिकल हैं जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर हम ट्रिक्स का मतलब ट्रिक्स के साथ अध्ययन करेंगे। आप आर्टिकल के साथ प्यारे जो भाग भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां समझिएगा, देखिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक 1 2 395 में अगर बात करें तो देखिए संविधान के भाग और अनुच्छेद। देखिए मूल जो संविधान था प्यारे बच्चों हमारा, उस मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। कितने भाग प्यारे बच्चों? तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 25 भाग और जो है प्यारे बच्चों 470 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है भाग 1। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र आता है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, केवल 3 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला जो ये कहता है आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना। जो आर्टिकल 2 है प्यारे जो संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान देना। ये ऐसे ही मान लो सिक्किम है, 16 मई 1975 को इसे जो है भारत में ऐड किया गया था। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर भाग 1 को समझा, ठीक है। देखिए बात करें अगर भाग 2 की, तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है, ठीक है। और ध्यान देना भारत में जो है इकहरी नागरिकता है, और नागरिकता पहले जो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे, मैंने कहा नागरिकता में जो है 5 से 11 आर्टिकल हैं। आर्टिकल जो है 5, ये जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को जो है मुफ्त में नागरिकता दी गई, आर्टिकल 5। आर्टिकल 8 क्या कहना चाहता है? 8 विदेश जाने पर नागरिकता आपकी समाप्त नहीं होगी। अगर आप विदेश जाते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद जो है आपका 10 देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 11 नागरिकता के संबंध में कानून जो है कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय जो है कानून बनाएगा। दोबारा रिवाइज कर लीजिए, 5 नंबर में जो है आर्टिकल 5 में फ्री में नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में नागरिकता समाप्त नहीं होती अगर आप विदेश जाते हो। 9 जो है अगर विदेशी नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10वां जो है देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 11 आर्टिकल जो है नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाएगा वो आपका गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। एक बात और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारा ये कॉम्बो पैक नहीं परचेज किया जिसमें 2026 का प्यारे बच्चों बेस्ट डाटा मिलता है आपको, चाहे वो हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, करंट अफेयर हो, उत्तर प्रदेश हो, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये पैक आप प्यारे बच्चों खरीदते हो, मात्र प्यारे बच्चों 59 का है। कितने का है? 59 का। आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। पर जो इसमें आपको हिंदी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। जैसे कि आप जानते हो कि यूपीपी का एग्ज़ाम है, लेखपाल वगैरह का, जिसमें भी आपको आरओए टेट है, सब में हिंदी मिलती है, तो वो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी अगर आप इसे परचेज करते हो। देखिए बात करेंगे प्यारे बच्चों आगे हम भाग 3 में ही मूल अधिकार आपका जो है 12 से 35 तक। यहाँ गौर करना अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकार। अल्पीकार क्या है? ये घोषणा करता है कि यदि कोई कानून पुराना या नया हो, नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक या शून्य माना जाएगा। ये न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछ लेता है कि अल्पीकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप कहोगे आर्टिकल 13, ठीक है। अब देखिए समानता का अधिकार पे ये 14 से 18 तक आर्टिकल है। इसमें कितने? 14 से 18 तक किसके? तो फिर जो आप कहोगे समानता का अधिकार। अब यहाँ आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण सबको प्रदान है।
कोई भी हो प्यारे बच्चों, सबको जो है कानून का समान संरक्षण मिला हुआ है। वहीं आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है SC ST है जैसे, उसके साथ कोई भी जनरल वाला हो या OBC वाला हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, पर देखिए 16 में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, सार्वजनिक रोजगार का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए कितने आर्टिकल हैं, जो 3 आर्टिकल हैं जो आपको स्टडी करने हैं। जैसे अनुच्छेद आपका 16 का 1 है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता मिलती है। मतलब सरकारी नौकरी में सबको अवसर समान मिलता है, पेपर दो और जो है जॉब पाओ, चाहे वो जनरल वाला हो, OBC वाला हो, ST वाला हो, SC वाला हो। ठीक है, फिर 16 का 2, धर्म, जाति, लिंग आधार के आधार पर किसी पर जो है रोजगार के उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है। फिर देखिए 16 का 4, राज्य को पिछड़े वर्गों SC ST OBC के लिए नौकरियों में आरक्षण जो है मिला हुआ है। ठीक है, अपवाद संसद या राज्य विधानमंडल निवास स्थान के आधार पर विशेष नौकरियां आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, निवास के आधार पर जो है विशेष नौकरियां जो है आरक्षित कर सकते हैं। धार्मिक अपवाद, किसी धार्मिक संस्थान में विशिष्ट धर्म के अनुयायी की नियुक्ति वैध है। ये भी आपको याद रखना है कि मतलब इसमें जो है धार्मिक अपवाद भी है। कहने का मतलब है अगर टेम्पल है तो उसमें जो है ब्राह्मण को जो है साधु संत बाबा बनाया जा सकता है, पंडित बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है पहले जो, अर्थात अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, आप इसको कह सकते हो छुआछूत का अंत। अब पहले जैसा छुआछूत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल जो है 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब है उपाधियों का भी भारत में अब अंत हो गया है, उसकी जगह आपको पुरस्कार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पुरस्कार। ये बात आप याद रखना। ठीक है, जैसे बहुत सारे पुरस्कार हैं आपकी, वीरता में आपका परमवीर चक्र वगैरह है। ठीक है, खेल में आपको अर्जुन अवार्ड वगैरह मिल जाता है। ठीक है, फिल्म का अलग है। तो इस प्रकार से अवार्ड तो मिलेंगे लेकिन उपाधियां नहीं दी जाएंगी। आगे स्वतंत्रता के अधिकार में ये आर्टिकल 19 to 22 है। देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है, सभी तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है। कैसी? जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की, बसने की, ठीक है, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। जो संपत्ति खरीदने की, पहले जो है जम्मू और कश्मीर में हम संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से वहां भी जो है नॉर्मल राज्य हो गया है अब। ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जो है व्यवसाय कर सकते हो। अपनी चाय की दुकान खोलो तो चाय की दुकान कहीं भी खोल सकते हो भारत के किसी भी कोने पे। ठीक है, चलिए तो बात समझ आ गई, ये सारी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। देखिए आर्टिकल 20 का, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो क्या है, एक गलती की एक सजा होगी पहले, दूसरा सजा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पुराने कानून के आधार पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हमारे IPC वगैरह अब जो है चेंज हो गए हैं, 2023 लागू हो गया, 1860-62 वाले वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार है। पहले जो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता तो है, लेकिन पहले जो अगर आप बच गए तो उसमें भी भवाले 3 साल की सजा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। फिर बात करें आर्टिकल 21 का A या कह सकते हो का, इसमें फिर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अनुच्छेद 22, देखिए कुछ परिस्थितियों या कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसमें 4 आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? सभी तरह की स्वतंत्रता, किसमें? आर्टिकल 19 में, 20 में क्या 3 स्वतंत्रता, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21 का A है जो ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, बाद में ऐड किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा। चलिए बात करेंगे आगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल इसमें 2 है केवल, 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में जो है पहले जो आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम जो है गलत है। ठीक है, अर्थात निषेध है। वहीं बात करें 24 में, 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खदानों और कारखानों में काम करने से रोकना। कहने का मतलब है अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और उस काम में जो है आपने 14 साल से कम आयु के बच्चे को अगर काम में लगा दिया तो ये एक प्रकार का अपराध है, और इसमें कानून में जो है आपको दंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ याद रखेंगे। फिर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से 28 आर्टिकल तक जाता है। ठीक है, इसमें 25 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण बोलते हैं इसे। तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है पहले जो
कहने का मतलब है कोई भी मुस्लिम संप्रदाय का आदमी हिंदू बन सकता है, हिंदू संप्रदाय का आदमी मुस्लिम बन सकता है, और कोई भी किसी भी धर्म को पूज सकता है, मान सकता है, कैसा भी कर सकता है, ठीक है, वो उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा के लिए न जाना। देखिए धार्मिक शिक्षा के लिए न जाना मतलब स्कूलों में या कहीं भी जो आप धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं जा सकते। कहने का मतलब है अगर एक स्कूल खुला हुआ है, जैसे मान लो मदरसा है, मदरसा, तो मदरसा में जो है केवल एक प्रकार का एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, एक प्रकार का एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम वहां पर जो है कुरान की ही तालीम देंगे, ऐसा नहीं है, आपको अदर भी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है जो यह आर्टिकल 29 और 30 में है, ठीक है। देखिए 30 की अगर बात करूं तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण आर्टिकल जो है 30 में मिला हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 32 की बात करें 32 की, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किसमें है, तो आपका आर्टिकल 32 में। फिर देखिए आर्टिकल 33 मूल अधिकार को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जैसे सेना है, मीडिया है, इन पर जो है मूल अधिकार सीमित है, ठीक है। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार, या सेना के बारे में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, मीडिया जो है कुछ गलत किसी चीज को नहीं दर्शा सकती, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे आर्टिकल 34 भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है, ठीक है। सेना का कानून भारत के किसी भी राज्य में लागू हो सकता है, राष्ट्रपति के अंदर वो जो है आता है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ याद रखेंगे। आइए फिर जो बात करेंगे भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं, इसमें 36 से 51 आर्टिकल हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व पहले जो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, कहां से लिए गए, तो आप कहोगे आयरलैंड से लिए गए। देखिए आर्टिकल 37 तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, सबसे पहले आप ये समझ लेना। फिर देखिए 39 का या एक निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि का मतलब होता है फिर जो कानून की आपको निःशुल्क सहायता मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश आप क्या करते हो, डायरेक्टली 112 नंबर पे कॉल कर देते हो, कोई विवाद है, आपने क्या किया 112 नंबर में कॉल कर दी, डायरेक्टली आपके पास पुलिस आ जाती है। हालांकि वो पैसे नहीं लेती, बाकी घूसखोरी का तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन आने के पैसे नहीं लेगी किसी कीमत पे, और आपका जो है काम सफल करेगी वो। फिर देखिए बात करेंगे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, केवल गोवा में यही पर जो लागू थी, लेकिन अब इसे उत्तराखंड वगैरह में लागू करने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सरकार की अपनी और निजी जिम्मेदारी है सरकार की, वो उसकी जो है सुरक्षा खुद करेंगे, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 46 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की उन्नति के लिए जो है आर्टिकल आपका 46 है। किसके लिए, तो अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, पहले जो इनके लिए एक आयोग था जो अलग अलग था, लेकिन अब उसे जो है शामिल कर दिया गया था, मतलब पहले तो शामिल था, अब अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे आर्टिकल 50, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का वर्णन किस आर्टिकल में है, जो आप कहोगे आर्टिकल 50 में, ठीक है। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, पहले जो अंतरराष्ट्रीय शांति है उसको बढ़ावा देने का वर्णन जो है आर्टिकल 51 में किया गया है, ठीक है। आइए बात करेंगे भाग 4 का इसमें फिर जो मूल कर्तव्य है इसे बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। अगर बात करें तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने यहाँ पर सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। आर्टिकल जो है 51 का इसे 42वां संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है जो जोड़ा गया था, और इसे कहां से लिया गया, तो इसे रसिया से या रूस से लिया गया। भारतीय संविधान में कुल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होगी, पहले जो 11 होगी, पहले कितने 10 थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करेंगे भाग 5, इसमें पहले जो राष्ट्रपति का वर्णन है अर्थात संघ का वर्णन किया गया है। तो हम बात करेंगे पहले राष्ट्रपति की, लेकिन संघ में पहले जो कितना है, तो 52 से 151 बड़ा आर्टिकल, बड़ा ये जो है भाग है। अब इसमें देखिए आर्टिकल 52 से 61 तक है, 52 से 61 तक पहले जो केवल राष्ट्रपति है। हमने कहा था ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे, तो पका निको का दुयो दसम यहाँ पर पहले जो हमने ट्रिक लगा रखी है, तो एक एक जैसे पा का नी को का दू यो दा सा,
ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 52 आर्टिकल जो है पर जो इसमें राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, 53 में कार्यपालिका का प्रधान होता है, 54 में निर्वाचन की बात की गई है, 55 में कोटा या रिक्ति की बात की गई है। ठीक है, 56 में पर जो कार्यकाल की बात हुई है, 57 में दोबारा निर्वाचन की हुई है, 58 में योग्यताएं हैं। ठीक है, 59 में आपका दशाएं हैं और 60 में पर जो आपका शपथ है। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप यहाँ पर भाग 5 में जो है आपके राष्ट्रपति के जितने आर्टिकल हैं 52 से 61 तक सारे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब भाग 5 में ही पैर जो आता है उपराष्ट्रपति का पद। तो यहाँ पर देखिए 63 से लेके 70 तक, 63 से लेके 70 तक हम जो है ट्रिक के माध्यम से इसे भी याद करेंगे। आपने राष्ट्रपति में क्या याद किया? पकानिको का द्वयोदशम। ठीक है, अब यहाँ पर उसका निकास शनि क्या याद रखोगे? पर जो ट्रिक रहेगी आपका क्या कि उसका निकास और जो है पर जो शनि। ठीक है, उसका निकास क्या है? तो शनि है। ठीक है, अब देखिए ऊ से क्या हो जाएगा? फिर जो आपका उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया आर्टिकल 63 में। 64 में फिर जो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने का वर्णन किया गया। 65 राष्ट्रपति के ना रहने पर उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है, 68 में उपराष्ट्रपति के पद रिक्तियों को भरने का समय है। 69 में फिर जो उपराष्ट्रपति की शपथ है। 70 में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान जो फिर जो आपके 70 आर्टिकल में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। देखिए पहले जो बात करेंगे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है? जो 74 में राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, फिर देखिए 75 में क्या है? तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। ठीक है, पहले जो 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए 76 में महान्यायवादी है। फिर जो 79 में आपका संसद। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, सरला। ठीक है, क्या याद रखोगे? सरला। तो 79 और फिर 80 81। तो कहने का मतलब 7 से क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79 80 81 फिर जो तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गण पूर्ति जिसे आप बोलते हो कोरम। ठीक है, 108 में पहले जो संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक। ये जितने भी आर्टिकल हैं पहले जो ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे फिर जो बात करेंगे आगे आर्टिकल जो है 112 इसमें बजट का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल जो है 116 इसमें लेखानुदान है। आर्टिकल 117 इसमें वित्त विधेयक का वर्णन है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन है। आर्टिकल 124 एससी के गठन की चर्चा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 129 इसमें अभिलेखों का वर्णन किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कई बार एग्जाम में पूछा गया है आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 148 सीएजे के पद की चर्चा है। देखिए पीछे हमने ट्रिक्स समझी थी। क्या समझी थी? कि एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति। यहां पर जो राज्यपाल का बात किया गया है, किसका बात किया गया है? राज्यपाल। अब राज्यपाल के लिए भी जो है हमने ट्रिक का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? पहले जो ट्रिक का प्रयोग किया है। अब देखिए बात करेंगे तो भाग 6 में पहले जो स्टेट या राज्य है और 152 से 237 तक है। राजा का नाक योगा से साफ याद हो जाएंगे पहले जो सारे आर्टिकल। राजा का नाक योगा से साफ। देखिए अगर राष्ट्रपति वाले की बात करें हम तो हमने क्या कहा था? पकानिको का द्वयोदशम। उपराष्ट्रपति वाले की बात करें हमने कहा था पहले जो आपसे उसका निकास शनि। और ट्रिक इसकी राज्यपाल की आपके सामने लिखी हुई राजा का नाक योगा से साफ। देखिए आर्टिकल 153 से आपको 161 तक जाना है। ठीक है, 161 तक जाना है। तो यहाँ पर आप ट्रिक लगा लेना पहले जो। देखिए 153 में राज्यपाल का पद है, 154 कार्यपालिका है। ठीक है, 155 नियुक्ति है, 156 पर जो कार्यकाल है, 157 योग्यताएं हैं, 158 शर्तें हैं, 159 पर जो आपका शपथ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ट्रिक मैंने यहाँ पर लगा दी है, पहले जो एक बार बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करो इसे। ठीक है, चलिए बात करें पहले जो आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, आर्टिकल 213 कहने का मतलब अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, पर जो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख जो है न्यायालय होना। ठीक है, फिर देखिए 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जो है जारी करने की शक्ति होती है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो आर्टिकल
223 में जो है जो आपका किया गया है। ठीक है, 235 आर्टिकल अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो ये पॉइंट आपको इसमें जो है राज्य का महाधिवक्ता और ये जो है राज्यपाल, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, चलिए देखिए बात करेंगे भाग 7 संविधान का जो है 7वां संशोधन अधिनियम आया था 1956 द्वारा, जो है इसे हटा दिया गया था। ठीक है, इसे हटा दिया गया था। भाग 8 पर जो केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 42 तक है, इसमें 2 आर्टिकल याद रखने, एक तो 239, एक 241। ठीक है, 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, ठीक है, और 241 में पहले जो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए भाग 9 की बात करें तो पंचायत आता है। क्या आता है? पंचायत। इसमें जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है पहले जो। ठीक है, आर्टिकल 243 ए इसमें ग्राम सभा आता है, 243 बी इसमें पंचायतों का गठन आता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाग 9 का इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है पहले जो 243 पी से 243 जेड जी तक। सही, देखिए वर्ष 1992 में संविधान में जो है हुआ 74वां संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ पहले जो 74वां, कब? तो 1992 में, जो 1 जून 1993 को एक्टिवेट हुआ। ठीक है, 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका और नगर पंचायतों पर जो है आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे भाग 10 अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किया गया। इसमें 244 और 244 का ए में जो है वर्णित है। ठीक है, अगर बात करें तो आर्टिकल 244 का ए और पहले जो इसका वर्णन 6ठी अनुसूची में भी किया गया है। तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित एक जो है आर्टिकल है। ठीक है, चलिए बात करेंगे भाग 11 की तरफ, जो इसमें संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध का वर्णन है, जो 245 से 263 आर्टिकल तक है। आर्टिकल 249 देखें, राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 253 संसद को राज्यों में अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 262 नदियां राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय होती है। फिर देखिए आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन जो है 263 आर्टिकल में किया गया है। फिर देखिए भाग 12 की बात करते हैं, वित्त संवित्त है पहले जो, संवित्त को ही संपत्ति कह सकते हो, संविदाएं और वाद। ठीक है, 264 से 300 ए आर्टिकल में है। देखिए आर्टिकल 266 संचित निधि का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि का वर्णन है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 300 का बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार, पहले जो मैंने कहा था वहां से हटा दिया गया था। ठीक है, और 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो इसे ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना आप। चलिए देखिए भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, इसमें जो 301 से 307 आर्टिकल है। 301 एक ही इंपॉर्टेंट है, भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता सभी जगह आपको मिली हुई है। भाग 14 संघ और राज्यों के जो है अधीन सेवाएं, 308 से पहले जो 323 आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में पहले जो देखिए भाग 14 है ना, अनुच्छेद 312 देखिए अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ठीक है, यूपीएससी वगैरह का सारी चीजें इसी भाग में आती है। ठीक है, आर्टिकल 315 यूपीएससी और पीसीएस की चर्चा इसमें पहले जो हुई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, भाग 14 का पहले जो इसमें अधिकरण आता है कब्जा। ठीक है, 323 का ए से 323 का बी। 323 के ए की बात करूं पहले बच्चों तो इसमें न्यायाधिकरण आता है, जिसे ट्रिब्यूनल बोलते हो आप। ठीक है, फिर देखिए भाग 15 निर्वाचन की बात की गई है। 324 से 329 आर्टिकल इसमें आते हैं, 324 से 329 तक। देखिए आर्टिकल 324 जो है पहले जो इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल जो है आपका 329 की बात करें तो निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को जो है न्यायालय में चुनौती किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। तो ये पॉइंट आप पहले जो यहाँ पर याद रखेंगे। सही है, चलिए बात करेंगे भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है और 330 से 342 तक है। इसमें पहले जो SC ST OBC वगैरह आता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 330 में क्या है, तो लोकसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण। 331 में पहले जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन जिसे अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो इसे खत्म कर दिया गया। 332 में तो विधानसभा में SC ST, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन, इसे भी खत्म कर दिया गया है। 338 में SC आयोग। ठीक है, SC शेड्यूल कास्ट, और 338 का ए में जो ST आयोग अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स। फिर देखिए 340 में OBC। ठीक है, OBC पहले जो ये आप अदर बैकवर्ड कास्ट आता है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हो। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर जो आगे
देखिए भाग 17 इसमें जो है राजभाषा का वर्णन किया गया 343 से 351 तक। पहले जो 343 में संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी, और 351 आर्टिकल हिंदी का भाषा का जो है विकास का वर्णन किया गया है। याद रखने पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास का वर्णन इसमें जो है किया गया है। फिर देखिए भाग 18 आपातकाल आता है फिर जो, तो 352 से 360 तक है। आप हमें कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे कि आपातकाल पहली बार पहले जो कब लगाया गया था, आपातकाल जो है पहली बार कब लगाया गया था, सन बताइए। ठीक है, तो कमेंट में हमें जवाब जरूर देना। अब देखिए आपात जो है पहले जो 3 प्रकार का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कौन सा, एक तो 352, 356 और 360 आर्टिकल। 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है, 356 में पहले जो राजकीय आपात का वर्णन किया गया है, 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए भाग 19 इसमें प्रकीर्ण है, पहले जो 361 से 367 कहने का क्या हटाना है क्या जोड़ना है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। भाग 20 संविधान संशोधन का वर्णन जो है 368 आर्टिकल में किया गया है, और जो है भाग कौन सा है पहले जो, तो भाग आपका 20 है, ये बात आप यहाँ याद रखेंगे। चलिए भाग 21 में पहले जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो 369 से 392, जैसे आप सुनते हो कि 370 धारा को जो है हटा दिया गया है, कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर से, और हटाने के बाद पहले जो उसे जो है एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं आर्टिकल जो है आपका 369 राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय में कौन कानून बनाएगी, पहले जो आपका संसद जो है कानून बनाएगी। फिर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, पहले जो जम्मू कश्मीर जो है आर्टिकल 370 में आता है, और मैंने कहा था कि इसे समाप्त कर दिया गया है। अब जो है वो एक जो है पहले जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अब उसको कोई स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ। ठीक है, भाग 22 की बात करते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिकरण पाठ और निरसन 393 से 395 तक इसमें जो है वर्णित है। आर्टिकल 393 इसमें जो है पहले जो पुस्तक का नाम है, क्या है पुस्तक का नाम, भारत का संविधान, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो उसका टाइटल है। देखिए अनुच्छेद 394 संविधान के लागू होने का पहले जो इसमें समय है। आप हमें बताइए कि संविधान कब लागू किया गया था, तो पहले जो बताओ कितने कम समय, मैंने आपको 22 भाग करा दिए, और जो है आपको बहुत फास्ट तरीके से जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा दिया। मैं गारंटी देता हूं पहले जो कि सिर्फ इतने ही आर्टिकल में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। आओ जल्दी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले जो आपका ए, कहने का मतलब है आर्टिकल 19, ऑप्शन ए आर्टिकल 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहने का मतलब है आर्टिकल 50। ये जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। मतलब उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में। पहले जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल आपका 63। ठीक है, आर्टिकल 63। पहले जो हमने उपराष्ट्रपति पद के लिए ट्रिक बताई थी, उसका निकास सनी। ठीक है, तो इसको एक बार अगर याद नहीं है तो बैक करके वीडियो देख लेना है। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो कौन सा आर्टिकल ये बात बोलता है पहले जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 100। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सही है। गणपूर्ति का वर्णन कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 100 करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है कैग में। पहले भी ये 2026 के एग्जाम होमगार्ड में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, होमगार्ड में जो है ये पूछा गया था। ठीक है, 2026 का जो एग्जाम हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले जो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 148
148 आर्टिकल में जो है फिर जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला, भारत का चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का वर्णन जो है फिर जो किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 324 आर्टिकल, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है।